दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9 वॉकिंग टुगेदर। पिछले चैप्टर में शाओ येन ने एक अनजान लड़की किंग युएन की जिंदगी बचाई थी और अब उसी लड़की के साथ एक नया सफर शुरू होने वाला है। शाओ येन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं। उसके अल्फाज में मजबूरी भी थी और एक इंसानियत भरा दर्द भी। लेकिन तभी रिंग में से एक गहरी आवाज गूंजी, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज। इस लड़की को साथ ले जाओ शाओ येन, एक दिन तुम खुद इस फैसले के लिए शुक्रिया करोगे। एक पल के लिए हवा भी रुक गई थी और एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। एंगोंग, मेरा नाम किंग युआन है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे से पूछा, आपका नाम क्या है? शाओयान ने हल्की सी सांस ली और कहा, मेरा नाम शाओयान है और प्लीज मुझे एंगोंग मत कहो। किंग युआन के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान थी। उसके लंबे नीले बाल हवा में हिल रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे दिल कह रहा हो, इसी आदमी के साथ चलना है। उसने झुककर कहा, तो फिर मैं आपको ब्रदर शाओयान बुलाऊंगी। उसके लफ्जों में शराफत भी थी और एक नया रिश्ता भी। शाओयान के दिल में एक अजीब एहसास जाग गया, दया, जिम्मेदारी और थोड़ा सा अफसोस भी। किंग युआन ने धीरे से देखा। शाओयान की आंखों में वो सुकून था जो शायद उसने सालों में पहली बार महसूस किया था। ब्रदर शाओयान, आपके पास कोई जगह है जाने के लिए? उसने प्यार भरे लहजे में पूछा। शाओयान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल नहीं, मैं तो बस इस कॉन्टिनेंट में सफर कर रहा हूं ताकि खुद को और मजबूत बना सकूं। उसके शब्द सिंपल थे, लेकिन उनमें एक बहुत गहरी थकान छुपी थी, जिम्मेदारियों का बोझ और दिल में छुपा कुछ राज। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज फिर से गूंजी, शाओयान, इस लड़की को साथ रखना, इसका सफर तुम्हारे तकदीर से जुड़ा है। शाओयान ने चुपचाप सिर हिला दिया और दोनों ने मिलकर अपना सफर शुरू किया, दो अनजाने एक रास्ते पर। सुबह का धूप बदल के किनारे से हल्की सी चमक रही थी और दो परछाइयां, शाओयान और किंग युआन, अपने नए रास्ते पर निकल पड़े। ब्रदर शाओयान, अगर आपको कोई जगह नहीं पता तो हम मू फैमिली का राज भी ढूंढ सकते हैं, किंग युआन ने मुस्कान के साथ कहा। शाओयान ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, लेकिन पहले मुझे कुछ मैप्स और मेडिसिन चाहिए। शायद आसपास कोई सिटी हो जहां मिल सके। मैं जानती हूं, किंग युआन के चेहरे पर चमक आ गई। एक शहर है किंग चैंग, जो मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन्स के पहलू में बसा है। उनके सामने दूर तक फैली हुई थी एक सुंदर पर चंचल सिटी, जहां धूल के ऊपर से दिखते थे रंग बेरंगे मंडप और हवाओं में गूंजती थी बाजार की आवाजें। ये थी किंग चैंग, बॉर्डर का दिल। चिंगचैंग, एक शहर जो मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन्स की गोद में बसा था। हवा में एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था, बीस्ट की रॉ पावर और इंसानों की गर्माहट। जब शाओयान और चिंग युएन गेट के पास पहुंचे, उनके आसपास मार्केट की रौनक चमक उठी। मसालों की खुशबू, लोहे के हथियारों की चमक और दूर से आती थैलियों की खनक, सब कुछ जिंदा लग रहा था। चिंग युएन थोड़ा धीरे चल रही थी। उसके जख्मी एंकल में अभी भी थोड़ा दर्द था। शाओयान ने धीरे से कहा, आराम से चलना चिंग युएन। उस पल में बीच बाजार के शोर में भी एक हल्का सा सुकून था। दो लोग जो किस्मत के खेल से मिले थे, अब साथ चल रहे थे, जैसे उनके रास्ते लिखे गए हों पहले से। बाजार के बीच से गुजरते हुए चिंग युआन ने हल्की सी आवाज में कहा, ब्रदर शाओयान, क्या आप जानते हो ये ज़्वानलिंग कॉन्टिनेंट कितनी बड़ी और अलग जगह है? शाओयान ने क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बताओ, मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं। चिंग युआन ने हाँ में सर हिलाकर कहा, यहां दो प्रजातियां हैं, एक इंसान और दूसरे मॉन्स्टर क्लैंस। दोनों में कभी शांति कभी जंग। वो आगे बोली, इंसानों में भी पावर के हिसाब से डिवीजन है, एक कंट्री
2 पवेलियंस, 3 वैलीज और 4 सेक्ट्स। शाओयान ने धीरे से सांस छोड़ी। लगेगा ये कॉन्टिनेंट सच में क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन है। उसकी आंखों में एक नई चिंगारी थी, सीखने और समझने की। किंग युआन ने थोड़ा आसमान की तरफ देखा। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आवाज में एक गहरा राज था। 1 कंट्री का मतलब है स्वनलिंग कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा किंगडम, लिंग्जुआन एम्पायर। उसके पास है एक हिडन गार्डियन, एक दोसियन रिल्म का एक्सपर्ट। शाओयान ने आंखें थोड़ी सी छोटी करते हुए पूछा, दोसियन रिल्म, ये क्या होता है? किंग युआन ने मुस्कान के साथ कहा, ये वो रिल्म है जहां इंसान और एनर्जी एक हो जाते हैं। बॉडी के हर सेल में डऊ ची का फ्लो होता है। कहते हैं दोसियन एक ही पंच में पहाड़ तोड़ सकता है। हवा का झोंका गुजरा और शाओयान के चेहरे पर एक नई सोच उभरी। दोसियन, उसने धीरे से कहा, लगता है अब मेरे रास्ते और लंबा होने वाला है। शाओयान ने धीरे से कहा, और वो 2 पवेलियंस क्या है? किंग यान ने हल्का सा हंसकर जवाब दिया, 2 पवेलियन, फेंगशैंग पवेलियन और वनवाह पवेलियन। उसकी आवाज में कुछ जज्बा था, जैसे दोनों पवेलियंस की कहानी उसने कई बार सुनी हो। फेंगशैंग पवेलियन सिर्फ फायर एट्रीब्यूट वाले पुरुषों को लेता है। अंदर सिर्फ पुरुष वॉरियर्स होते हैं। उनका ट्रेनिंग कुछ ऐसा होता है जैसे लावा के अंदर चलना। हल्का सा धुआं उनके पास से उठा, जैसे किंगवान की बातों से फायर ऑरा महसूस हो रही हो। वनवाह पवेलियन बिल्कुल उल्टा है। वो सिर्फ विमेन वॉरियर्स को एक्सेप्ट करता है। उनका फाइटिंग स्टाइल ग्रेसफुल होता है, लेकिन हर मूवमेंट में एक हिडन स्टॉर्म छुपा रहता है। शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मतलब एक फ्लेम का पवेलियन और एक फुल ऑफ पेटल्स एंड ट्रैप्स? किंगवान हंस पड़ी, हल्की सी ब्लश के साथ, और हवा में उसके हंसने की गूंज फैल गई। किंग युआन ने धीरे से कहा, उसके बाद आते हैं 3 वैलीज, डैन वैली, नाइटमेयर वैली और एस्ट्रोलॉजी वैली। हवा में उसकी आवाज गूंज गई, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाई जा रही हो। डैन वैली, यहाँ के लोग हेवन और अर्थ के ट्रेजर्स में जीते हैं। उनके पास रेयरेस्ट अल्केमिस्ट्स हैं, जो एक ब्रेथ में पॉइजन और लाइफ दोनों बना सकते हैं। शाओयान की आंखों में एक हल्की सी क्यूरियोसिटी चमकी। उसने सोचा, यही लोग शायद मुझे नए एलिक्सर सिखा सकते हैं। किंग युआन ने फिर कहा, नाइटमेयर वैली अलग है। यहाँ के वॉरियर्स अपने दुश्मनों पर सोल अटैक्स करते हैं। एक पल के लिए दिमाग खाली, और फिर बस खामोशी। उसकी आंखें थोड़ी सी कांप गईं, जैसे उसने कभी उनका असर महसूस किया हो। और एस्ट्रोलॉजी वैली, वो स्टार्स से लड़ते हैं। वो लोग आसमान के नक्षत्रों से अपनी डेस्टिनी पढ़ते हैं और कुछ तो भविष्य तक देख सकते हैं। शाओयान ने धीरे से सांस ली और बोला, ये कॉन्टिनेंट सच में सीक्रेट से भरा हुआ है। हवा ने दोनों के कपड़ों को झुला दिया। शाओयान का ब्लैक रोब और किंग युआन का एमरल्ड सैश धूप में चमक रहा था। किंग युआन ने हल्की सांस ली और बोला, और आखिर में 4 सेक्ट्स, ये वो जगहें हैं जहां सिर्फ शक्ति ही कानून है। हवा में एक ठंडी लहर चली, जैसे कोई पुरानी यादें जग गई हों। सबसे पहला पॉइजन सेक्ट। उनके वॉरियर्स जहर के साथ लड़ते हैं। जो भी उनके रास्ते में आता है बस एक सांस में गिर जाता है। कहा जाता है उनके सेक्ट मास्टर का पूरा शरीर पॉइजन बॉडी है। शाओयान के पैर थोड़े रुक गए। उसने धीरे से कहा, पॉइजन, एक ऐसी शक्ति जिसे संभालना सबके बस की बात नहीं। किंग युआन ने फिर कहा, दूसरा है सॉर्ड गॉड सेक्ट। यहाँ के लोग सिर्फ तलवार से बात करते हैं। उनके लिए पावर नहीं, बस सॉर्ड इंटेंट सब कुछ है। शाओयान की आंखों में थोड़ी सी चमक थी, जैसे उसने सोचा हो, सॉर्ड इंटेंट, कुछ ऐसा मैं भी सीख सकता हूं। तीसरा है मिंग सेक्ट। उनका तरीका अलग है। वो शैडोज में रहते हैं और एक ही स्ट्राइक में दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। उन्हें लोग कहते हैं हिडन किलर्स। पीछे से हवा तेज चलने लगी और पत्थर के टुकड़े उड़ने लगे, जैसे मिंग सेक्ट की खामोशी हवा में घूम गई हो। और सबसे अंतिम, सोलोमन सेक्ट। ये सबसे अजीब है।
वो लोग जादू, रून्स और अननोन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई नहीं जानता उनके अंदर क्या छुपा है। शाओयान ने धीरे से कहा, तो इस कॉन्टिनेंट में हर एक सेक्ट, हर एक वैली अपनी कहानी रखती है। चिंग युआन मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक डर था, जैसे इन नामों के पीछे कुछ ऐसा छुपा हो जो बोलने लायक नहीं। किंग युआन ने धीरे से सांस ली और मुस्कुराई। बस इतना ही जानती हूं, ब्रदर शाओयान, ये कॉन्टिनेंट सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से जीता जाता है। उसने अपनी आंखों से दूर आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज के पीछे हल्की सी ट्वाइलाइट रोशनी चमक रही थी। लेकिन आप किस रास्ते पर जा रहे हो? आपके गोल क्या है? शाओयान ने थोड़ा रुककर जवाब दिया। आवाज में शांति और बोझ दोनों थे। मैं बस एक रास्ता ढूंढ रहा हूं, जहां मुझे मेरे जवाब मिल सकें, मेरे गुरु, मेरी जिम्मेदारी और मेरे अंदर के राज। हवा ने दोनों के कपड़ों को हल्के से हिलाया और एक मोमेंट के लिए लगा जैसे दोनों के सफर एक ही बन गए हों। किंग युआन ने धीरे से कहा, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसके चेहरे पर एक डिटर्मिनेशन था और शाओयान के दिल में एक अजीब सी वार्मथ महसूस हुई। शाओयान ने बस इतना कहा, चलो। किंग चेंग अब दूर नहीं, और दोनों हवा में उड़ते पत्तों के बीच अपने नए सफर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही सुबह का सूरज पहाड़ों के पार से उतरा, जाओ येन और चिंग युआन के सामने एक शहर चमक उठा, चिंग सेंग। पहले नजर में ही इस सिटी का रूप अलग था। बड़े जेड के द्वार, उनके ऊपर लिखे हुए पुराने रूनिक सिंबल्स, और बीच में हवा में तैरती हुई स्पिरिट लैंटर्न्स जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रही थी। शहर के अंदर लोग ट्रेडिशनल सिल्क आउटफिट्स में थे। उनके कपड़ों पर स्पिरिचुअल बीड्स चमक रहे थे। कहीं एल्केमिस्ट्स अपने स्टॉल पर ग्लोइंग हर्ब्स बेच रहे थे, तो कहीं वॉरियर्स अपनी की को पॉलिश करते दिखते। हवा में एक अलग सी एनर्जी थी। ये वही हेवन एंड अर्थ की थी जो श्वनलिंग कॉन्टिनेंट को जीवंत बनाती थी। शाओयान ने धीरे से सांस ली और कहा, चिंग सेंग, यहां से हमारा असली सफर शुरू होता है। चिंग युआन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। दोनों ने सिटी के मेन गेट के पास रुककर देखा, जहां आसमान में लिखा था, वेलकम टू चिंग सेंग, गेटवे ऑफ मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन्स। और फिर दोनों ने एक साथ पहला कदम अंदर रखा, शहर के बीच में घूमते हुए, जैसे किस्मत ने उन्हें यहां तक लाने का पहले से प्लान बना रखा हो। चिंग चेंग के बाजार में कदम रखते ही दोनों को एक अलग सी रोशनी महसूस हुई। हर तरफ लोग थे, कोई पोशन बेच रहा था, कोई स्क्रोल्स, और कुछ लोग स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। शाओयान ने धीरे से कहा, किंग युआन, ये शहर छोटा है, लेकिन यहां की ऑरा बहुत गहरी लग रही है। किंग युआन मुस्कुराई। यहां के लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं लड़ते, वो ताकत और सम्मान के लिए भी जीते हैं। एक बुजुर्ग स्टॉल के पीछे से बोला, लगता है तुम नए आए हो। क्या तुम्हें पता है इस कॉन्टिनेंट का असली नियम? शाओयान ने क्यूरियस होकर पूछा, कौन सा नियम? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां हर कोई एक दायरे में बंधा है। 1 कंट्री, 2 पवेलियंस, 3 वैलीज और 4 सेक्ट्स। जो इनके बारे में जानता नहीं, वो इस दुनिया में कदम भी नहीं रख सकता। किंग युआन ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, मैं बता सकती हूं ब्रदर शाओयान, इन्हीं के बीच हमारा आगे का सफर तय होगा। शाओयान ने बस धीरे से सांस ली और कहा, तो बताओ किंग युआन, इस दुनिया का असली नक्शा कैसा है? चिंग युआन ने धीरे से सांस ली और बाजार के शोर में हल्का सा पास आकर बोली, सबसे पहले ब्रदर शाओयान, ये कॉन्टिनेंट एक देश के कंट्रोल में है, श्वैनलिंग किंगडम। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे इस नाम के साथ एक छुपी हुई शक्ति जुड़ी हो। उसके वहां के रॉयल फैमिली ने कभी पूरे कॉन्टिनेंट पर राज किया था, लेकिन कुछ सालों बाद उनके खिलाफ कई बड़े सेक्ट्स ने बगावत की।
शाओ यान ने क्यूरियस होकर पूछा, फिर भी वो कैसे बचे रहे? चिंग युआन ने धीरे से कहा, क्योंकि उनके पास था एक डो सियान, एक इमॉर्टिंग लेवल वॉरियर जिसे कोई हरा नहीं सकता। उसके शब्द सुनते ही आसपास के कुछ लोग चुप हो गए, जैसे उस नाम का उच्चारण करना भी मना हो। डोसियान वो होता है जो अपनी डो की को उस स्तर तक ले जाता है जहां से वो हेवन के नियम तोड़ सकता है। चिंग युआन ने समझाया। उसकी आंखों में ऑ और रिस्पेक्ट दोनों थे। तभी कोई भी उनके खिलाफ नहीं उठता। जो उठता भी है उसे दुनिया भूल जाती है। शाओ यान ने अपनी मुट्ठी बंद की। अंदर से एक छोटी सी आग फिर भड़की। एक दिन उसे भी उसी ऊंचाई तक पहुंचना था। किंग युआन ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, अब सुनो ब्रदर शाओ यान, 2 पवेलियंस के बारे में। हवा में मसालों की खुशबू थी। बाजार की आवाज अब धीरे धीरे शांत हो गई। पहला है फैनशियांग पवेलियन। यह पवेलियन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनमें फायर एट्रीब्यूट होता है। और सबसे अजीब बात, यहां एक भी महिला शिष्या नहीं होती। शाओ यान ने हैरानी से पूछा, एक भी नहीं? किंग युआन ने सर हिलाकर कहा, हां, कहते हैं पवेलियन का प्रिंसिपल है ओनली फ्लेम कैन प्यूरिफाई नॉट वाटर। इसलिए उनके लिए स्त्री शक्ति दुर्बल माना जाता है। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, दूसरा पवेलियन है वन वहां पवेलियन। यह पूरे महिलाओं का संगठन है। और सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि इसका पवेलियन मास्टर कभी फैनशियांग के मास्टर से प्रेम करता था। शाओ यान ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, तो दोनों के बीच दुश्मनी उससे शुरू हुई? शायद। आज भी जब फैनशियांग पवेलियन का कोई डिसाइपल और वनभा पवेलियन की कोई शिष्या एक जगह मिलती हैं, तो हवा में फ्लेम और फ्रेग्रेंस दोनों भिड़ जाते हैं। किंग युआन ने आंखों में थोड़ी उदासी के साथ कहा, प्रेम और घृणा दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं ब्रदर शाओ यान। और शाओ यान बस मुस्कुरा दिया, अंदर ही अंदर सोचता हुआ, यह दुनिया कितने बड़े सीक्रेट्स छुपा के बैठी है। किंग युआन ने दूर तक देखा, जहां पहाड़ियों के पीछे से धुआं उठ रहा था। उसने धीरे से कहा, अब बात करते हैं 3 वैलीज की, जिनसे पूरा कॉन्टिनेंट डर करता है। पहली है डैन वैली। ये वैली उन एल्केमिस्ट्स की जगह है जो डोची के साथ हर्ब्स को मिलाकर एलिक्सर बनाते हैं। कहते हैं एक सही बनाया गया एलिक्सर एक मरने वाले को वापस जिंदा कर सकता है। शाओ यान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डैन वैली जैसे कुछ मेरे पुराने यादों से जुड़ा लगता है। किंग युआन ने अगला नाम लिया। दूसरी है नाइटमेयर वैली। ये जगह सपनों और भयों की दुनिया है। वहां के लोग डोची नहीं, अपने फियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। जो भी उनके एरिया में बिना इजाजत घुस जाता है, वो अपने सबसे बड़े दर्द में फंस जाता है। शाओ यान ने भावें चढ़ाते हुए कहा, तो तीसरी वैली? किंग युआन ने आसमान की तरफ देखा, जहां तारों के हल्के उजाले से जगह चमक रही थी। तीसरी है एस्ट्रोलॉजी वैली। ये वैली उन लोगों की है जो स्टार से एनर्जी खींचते हैं। उनके लीडर को कहते हैं द स्टार सीयर। कहा जाता है वो इंसान जो अपने तारे का रास्ता समझ जाता है, अपनी किस्मत लिख सकता है। शाओ यान चुप रहा। उसके दिल में एक सोच जागी, ये दुनिया कितने बड़े बड़े सीक्रेट से भरी है। और उसके कदम अपने आगे के सफर की तरफ बढ़ गए। किंग युआन ने अपनी सांस संभाली और धीरे से कहा, अब बात करते हैं 4 सेक्ट्स की, जिनसे हर कोई दूर रहना चाहता है। सबसे पहली है पॉइजन सेक्ट। यहां के लोग डाउ की नहीं, पॉइजन की से लड़ते हैं। कहते हैं उनका सेक्ट मास्टर एक ऐसा इंसान है जिसके शरीर में जहर और डाउ की दोनों का संगम है। शाओ यान ने हल्की सांस ली। तो वो लोग जीत से ज्यादा मौत फैलाते हैं? बिल्कुल, किंग युआन ने कहा। पॉइजन सेक्ट अपने दुश्मन को हराने नहीं, मिटाने के लिए लड़ता है। दूसरी है सोर्ड गॉड सेक्ट। ये सेक्ट सिर्फ तलवार के देवताओं के लिए बना है। वहां डाउ की सिर्फ एक आधार है। असल शक्ति आती है उनकी सोर्ड इंटेंट से।
कहते हैं जब कोई सोर्ड्समैन अपनी तलवार के साथ एक हो जाता है तो उसका एक वार आसमान छेद देता है। किंग युआन ने धीरे से कहा, तीसरी है मिंग सेक्ट। इन्हें लोग शैडो किलर्स कहते हैं। ये छाया में छुपकर अटैक करते हैं, एक वार में दुश्मन को खत्म कर देते हैं। कहा जाता है अगर तुमने मिंग सेक्ट के इंसान को देख लिया तो तुम जिंदा नहीं बचते। और आखिरी सोलोमन सेक्ट, सबसे रहस्यमय। ये लोग किसी नियम को नहीं मानते। ये जादू, स्पेल्स और अनोखी कलाओं का संगम है। किंग युआन ने हल्की मुस्कान दी। कहते हैं सोलोमन वो जगह है जहां इंसान अपनी समझ के बाहर की शक्ति सीखता है। शाओयान चुप रहा। उसकी आंखों में सोच थी। एक कंट्री, 2 पवेलियन, 3 वैलीज और 4 सेक्ट्स। ये दुनिया सच में एक क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन है। जब सूरज ढलने लगा तो शाओयान और किंग युआन ने दूर से किंग चेंग का दृश्य देखा। ये शहर एक पहाड़ी के किनारे बसा था। पीछे था मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन्स और आगे एक विस्तृत बाजार जहां से डो की लहर हवा में महसूस होती थी। किंग युआन ने धीरे से कहा, ब्रदर शाओयान, ये किंग चेंग स्वानलिंग कॉन्टिनेंट का बॉर्डर है। यहां हर रोज कई ट्रेडर्स, मर्सनरीज और एल्केमिस्ट आते हैं। शाओयान ने आसपास देखा। लोग के कंधों पर ग्लोइंग क्रिस्टल्स लटक रहे थे। बच्चे छोटी वायल्स में बीस्ट एसेंस बेच रहे थे और आसमान में कुछ विंग्ड बीस्ट्स उड़ रहे थे। लगता है यहां डोकी का फ्लो बाकी शहरों से ज्यादा गहरा है, शाओयान ने कहा। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। किंग युआन मुस्कुराई। यहां के नीचे एक पुरानी स्पिरिट वेन है, इसीलिए लोग यहां प्रैक्टिस करने आते हैं। लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उसके कहने के बाद हवा में एक ठंडी सी लहर आई। शाओयान ने महसूस किया किसी की नजर उन दोनों पर टिकी हुई है। किंग युआन, उसने धीरे से कहा, यहां कोई आम शहर नहीं लगता। किंग युआन ने हल्का सा सर हिलाया। उसके कपड़ों के किनारे में गोल्डन थ्रेड चमका और उसने अपनी छोटी सी क्रिस्टल डैगर कस के पकड़ ली। चलो ब्रदर शाओयान, उसने कहा। मू फैमिली के लोग इसी शहर में देखे गए थे। उन दोनों ने कदम बढ़ाए और किंग चेंग के दरवाजों के अंदर खो गए, जहां हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा था। डार्क मून। शहर के अंदर घुसते ही हवा बदल गई, जैसे कोई अनसुनी ताकत वहां मंडरा रही हो। किंग युआन ने धीरे से कहा, ब्रदर शाओयान, मू फैमिली का बेस उस पुराने कोर्टयार्ड के पीछे है, लेकिन कुछ अलग लग रहा है। शाओयान ने आंखें बंद की और अपनी सोल सेंस फैलाई। तुरंत ही उसके अंदर एक झटका हुआ। ये एनर्जी इतनी ठंडी, इतनी भारी। उसके अंदर से गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी, शाओयान, संभल के चलना। यहां कुछ ऐसा है जो ड्रैगन क्लैन के लिए भी खतरा बन सकता है। शाओयान ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा, जहां उसका ड्रैगन मार्क हल्के से चमका। एक सुनहरी रंग की हल्की ऑरा उसके आसपास फैल गई और आसपास के लोगों को लगा जैसे हवा एक पल के लिए रुक गई हो। किंग युआन ने हैरानी से कहा, ब्रदर शाओयान, ये क्या था? ऐसा लगा जैसे आसमान भी तुम्हें सलाम कर रहा हो। शाओयान ने मुस्कान दी, पर आंखों में गहरा फोकस था। बस एक पुरानी ताकत जो कभी सोई नहीं। वो दोनों धीरे धीरे कोर्टयार्ड के पास पहुंचे, जहां पुरानी दीवार पर लिखा था मू रेजिडेंस, और उस लिखाई से निकल रही थी एक हल्की सोल फ्लक्चुएशन जो हवा में हिलती हुई उन दोनों के इर्द गिर्द घूम गई। शाओयान के कदम रुक गए और उसने धीरे से कहा, यह कोई सिंपल फैमिली नहीं है। किंग युआन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्का सा डर था, पर दिल में भरोसा, क्योंकि उसके सामने खड़ा था शाओयान, जिसका एक नाराज मुस्कान भी दुश्मन के लिए तूफान बन सकता था। जैसे ही शाओयान और किंग युआन में पुराने गेट को धक्का दिया, वो धीरे से क्रीक करते हुए खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी। दीवार पर पुराने की साइंस बने हुए थे
और जमीन पर बिखरे हुए जेड टैलिस्मन्स अब भी हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। किंग युआन ने हल्की सी सांस ली और धीरे बोला, ये तो मेरे मू फैमिली का इनर हॉल था। तभी उनके सामने जमीन हिल गई और एक पुरानी फॉर्मेशन सर्कल एक्टिवेट हो गया। नीचे से निकला एक स्पिरिचुअल फ्लेम जो लाल और सुनहरे रंग में चमक रहा था। शाओयान ने तुरंत अपना राइट हैंड उठाया। उसकी हेवनली फ्लेम उसके पाम के इर्द गिर्द घूम गई, जैसे दोनों फ्लेम्स एक दूसरे को पहचान रहे हों। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंज उठी। ये सेक्रेड फ्लेम का फ्रैगमेंट है। लगता है यही वो वजह है जिसके लिए हम इस कॉन्टिनेंट पर लाए गए हैं। किंग युआन ने हैरानी से उस फ्लेम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंसू गिर गए। ये फ्लेम मेरी मां के हाथ में थी, तो इसका मतलब। शाओयान ने उसका हाथ पकड़ के कहा, अब सब समझ में आएगा किंग युआन, लेकिन तैयार रहना, यह सिर्फ शुरुआत है। हवा में वो सेक्रेड फ्लेम और तेज जलने लगी और दोनों के पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरी मू रेजिडेंस में गजती हुई आवाज गूंजी, ओनली दोज चोजन बाय द फ्लेम मे लिव। स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरा हो गया। सिर्फ एक सुनहरी रोशनी शाओयान के चेहरे पर चमक रही थी और चैप्टर 9 का यह सफर यहीं पर खत्म हुआ। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 9, वॉकिंग टुगेदर, 1 कंट्री, 2 पवेलियंस, 3 वैलीज एंड 4 सेक्ट्स। अगला चैप्टर एक नए रहस्य की शुरुआत होगा।